वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम द हिंदू के 22 नवंबर 2023 की न्यूज को कवर करेंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि द हिंदू हमने अपने स्किल बिल्डिंग के लिए स्किल बिल्डिंग कैसे, अगर हम जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी में हमारा इंग्लिश अगर कमजोर होता है, हमारा मीडियम अगर कमजोर होता है, हिंदी मीडियम बेल्ट से तैयारी करते हैं तो इस दौरान क्या होता है कि तैयारी के दौरान हम हिंदी सारे मटेरियल्स हम हिंदी में फॉलो करने लगते हैं और इसी का इसी का खामियाजा भुगतना हमको पड़ता है कि हमारा पीटी में जो भी कॉम्प्रिहेंशन आता है या फिर मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वे हमारे समझ से बाहर हो जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन जो है लॉन्ग टर्म, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेटेड होते हैं हिंदी में, तो वे हमें समझने में दिक्कत जाती है। और कहीं 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 ना कहीं इंग्लिश के पेपर जो कंपलसरी पेपर है इंग्लिश पेपर, उसमें भी फेलियर हो जाते हैं। तो वे कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले से स्ट्रेटजिकली चलना पड़ता है। तो इसी के मद्देनजर हमने जो है द हिंदू स्टार्ट किया है, ताकि हमारा इंग्लिश भी स्ट्रांग हो सके हिंदी के साथ साथ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं द हिंदू के सेशंस को। हम उन उन खबरों को कवर करते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली हमारे यूपीएससी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस हो, उस खबर को ही हम लोग कवर करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे द हिंदू के आज के फ्रंट न्यूज के साथ। तो फ्रंट न्यूज में आज जो है जो कुछ भी खबर, फ्रंट न्यूज का इम्पोर्टेंस कभी कभी जो है फ्रंट न्यूज का हेडलाइन डायरेक्टली क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, इसलिए फ्रंट न्यूज को पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या है, फर्स्ट विजुअल्स ऑफ 41 पर्सन ट्रैप्ड इन टनल्स इमर्ज। दोस्तों, आपको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि जब भी आप इंग्लिश पढ़ें तो उसको जोर जोर से पढ़ें, ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो। साथ ही साथ जो है उस वकैब के साथ, जो भी वकैब में हम अटकते हैं, उस वकैब का हमें यूज टू होना है, ताकि हम उस वकैब को कभी भी इन फ्यूचर यूज करें तो हमारे टंग से इजीली निकल पाए। तो जब भी आप इंग्लिश पढ़ें तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही आपको पढ़ना है, जोर जोर से प्रोनाउंसिएशन करना है, ताकि आप उस वोकैब के साथ, उस वर्ड के साथ यूज टू हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट विजुअल्स ऑफ 41 पर्सन ट्रैप्ड इन टनल इमर्ज। तो फर्स्ट वीडियो जो आया है, जो 21 पर्सन जो टनल में फंसे थे उत्तरकाशी, जो उत्तराखंड के टनल में एक काम चल रहा था, उसमें लगभग 41 लोग फंसे हुए थे। उनका फर्स्ट एक वीडियो क्लिप आया है, वीडियोस के थ्रू उनको देखा गया है। The first visuals of 41 workers trapped inside the Silkyara tunnels in Uttarkashi district of Uttarakhand since November 12 emerged on Tuesday after a endoscopic camera was sent through the 6-inch pipes which was drilled through the repair blocking the tunnel on Monday. In video released by the rescue agencies, the workers can be seen standing in the line and identifying themselves while rescue workers issue instructions to them. The trapped men are seen placing their ears ears on the edge of the pipe to hear what being told by the rescuers. तो जो 41 पर्सन फंसे थे उसमें का उनको जो है ट्रैप हुए थे 12 नवंबर को जो हादसा हुआ था उसमें लगभग 40 लोग फंसे थे टनल में। उत्तरकाशी जो उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है, तो उनका इंडोस्कोपिक कैमरा के द्वारा एक थ्रू जो है उनका वीडियो देखा गया है। उनको सुना भी गया है, उनके मैसेज, उनका वीडियो रिलीज किया गया है रेस्क्यू एजेंसीज के द्वारा। उन रेस्क्यू एजेंसी जो पाइप के माध्यम से ड्रिल के माध्यम से कैमरे में उनको देखा गया और उनको सुना भी गया और इधर से मैसेज भी भेजा गया
आप ठीक हो? बोला गया इधर से। आर यू फाइन? और रेस्क्यू टीम के द्वारा पूछा गया उनको मेंबर्स को, आस्क टू विच द वर्कर्स रिप्लाई इन द अफर्मेटिव। वर्कर्स के द्वारा रिप्लाई भी किया गया, द वर्कर्स दैट देम देन टोल्ड टू शो themselves कैमरा एंड स्माइल। कैमरा के सामने हंसे भी वे लोग। लगभग 12 लगभग उन लोग को, बेचारे लोग को 10 दिन हो गए उस टनल के अंदर में। इसी पर एक जो हुई थी, एक अभी अक्षय कुमार की एक फिल्म आई है, इसी बेस्ड है। वहीं पे भी, वहां भी जो माइनिंग में फंसे हुए थे को रेस्क्यू किया गया था इसी इसी टेक्निक्स के द्वारा। जो माइनिंग के अंदर जो था, माइनिंग के अंदर ड्रिलिंग किया जाता है, ड्रिलिंग में पाइप घुसाया जाता है, पाइप के थ्रू बाहर निकाला जाता है। Fruits and other essential were later sent through the pipe according to the rescue source. The pipe was temporarily blocked on Tuesday afternoon when the agencies tried to send cooked food. It was the cleared the during. तो उस पाइप के थ्रू जो है उन वर्कर्स के लिए खाना खाना और जो भी फ्रूट्स, जो भी असेंशियल, जो भी जरूरी सामान है, मेडिकल इक्विपमेंट, वो भेजा गया है उस पाइप के थ्रू। द हिंदू कुड नॉट कॉन्टेक्ट उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक रुबिला रुहेला फॉर द कमेंट। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको कांटेक्ट नहीं कर पाए द हिंदू। ड्रिलिंग रेस्क्यू, meanwhile horizontal drilling through the debris with the US made auger machines resumed on Tuesday. The operation was suspended on Friday after a machine encountered hard materials. The rescue team planned to insert a 900 pipes through the rubble, create a escape passage the workers. इनको बहुत जल्दी बाहर निकाला जाएगा। अब रेस्क्यू टीम के द्वारा इनको देख लिया गया है कैमरे के थ्रू, उस पाइप के थ्रू उनके लिए असेंशियल खाना, फ्रूट्स, वाटर्स, जो भी असेंशियल है उनको भेजा गया है। अब बहुत जल्द उम्मीद है कि वर्कर्स को बाहर निकाला जाएगा। ये फ्रंट न्यूज था उस टनल के बारे में। नेतन्याहू हमास चीफ हिंट अ डील ऑन गाजा ट्रूस। तो गाजा में शांति बहाल करने के लिए हमास के जो चीफ हैं और नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा एक समझौते के रूप में बात करने की डील की, ऐसा खबर आया है। द लीडर ऑफ हमास इजराइल मेल लीडर ऑफ हमास इजराइल इस्माइल इस्माइल हुनीन, जो हमास का जो लीडर है Ishel Hunis said on the Tuesday that a truce agreement with Israel with close and Prime Minister Benjamin Netanyahu said the hoped for good news soon about hostage. The most optimistic signals so far of the deal pause fighting and free captives. Hamas officials were close reaching a truce agreement with Israel, and the group has delivered a response to Qatari mediators. Mr. Enya Enya said the statement. Mr. Netanyahu, according the remark released by Israel Prime Minister, official said we are making progress. I don't think it's worth saying too much, not in even this moment, but I hope there will be good news soon. The long-awaited agreement, which would see the first truce of the war and the first mass release of those held by both sides, was the signal final stages and closer than it has ever been. The said the source. This was the quote echoed by the US official who said that it was the closest we have seen to a hostage deal. The deal is described by the first rescue
envisages the release around 50 civilians hostage by the Hamas and the end of female and minors as the Palestinian detain, detains, det- detainees from the Israeli custodies as well. A multi-day pause fighting. Hamas official told uh, Al Jazeera, Al Jazeera TV that the negotiations were centered centered on how long the truce would last, agreement for delivery up into the Gaza and detail of the exchange of a captive both sides would free women and children and detail would be the announced by Qatar, which is meditating in the negotiations that the official led Iraq. तो इस आर्टिकल में ये है कि बहुत जल्दी जो हमास हमास और इजराइल इजराइल और जो पैलेस्टीनियन के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें युद्ध विराम की युद्ध को विराम करने की घोषणा की उम्मीद जताई गई है दोनों देशों के द्वारा हमास चीफ और इजराइल नेतन्याहू के द्वारा होप किया गया है कि अगर दोनों के बीच समझौता शांति बहाली और जो भी हमास के द्वारा जो हॉस्टेज रखे गए थे जो बंदी रखे गए थे बंदी बना के लाए गए थे महिला और बच्चे उनको रिलीज करने और शांति बहाल करने की यहाँ पे एक उम्मीद जताई गई है दोनों देशों के द्वारा ये आर्टिकल इस पर है हमास और 8 BRICS summit she calls for immediate fire in Gaza. नेक्स्ट हम डायरेक्ट अब चलते हैं एडिटोरियल पेज पे आज का जो फर्स्ट है वो पॉलिटिशियन उस पे हम ध्यान नहीं देंगे ये जो आया है तो आप लिंक कर सकते हैं इस पेपर 3 से इस पेपर 3 में जो है इन्वायरमेंट सेक्शन से आप इसको लिंक कर सकते हैं रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका क्या हेल्थ पर असर पड़ेगा उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये है क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ ही साथ इसको आप लिंक कर सकते हैं इन्वायरमेंट सेक्शन और इसको जीएस पेपर 1 से भी कनेक्ट कर सकते हैं जियोग्राफी सेक्शन तो ये जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर as India gets ready for the 20th conference of the parties the United Nations Framework Convention on Climate Change COP28 is important to examine how climate change affect the country's health. India independent health system make our population particularly vulnerable to the impact of climate risk on health. Climate change affect health directly causing more sickness and death in more direct ways in effect nutrition reduce working hours and increase climate in induced stress तो क्लाइमेट चेंज क्या इफेक्ट पड़ेगा जैसे कि इंडिया अभी होस्ट करने के लिए 28 कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसको होस्ट करने के लिए जो है होस्ट करने के लिए उसको अटेंड करने रेडी है लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है भारत का जो हेल्थ हेल्थ सिस्टम है और उसके पॉपुलेशंस कैसे वनरेबल इफेक्ट करते हैं तो हेल्थ का क्लाइमेट को ये और जैसे कि पार्टिसिपेंट जो पेरिस समझौता हुआ था पेरिस समझौते में कहा गया था कि 1.5 डिग्री से जो है क्लाइमेट जो टेम्परेचर है उसको सभी देश प्रयास करेंगे कि 1.5 डिग्री से ज्यादा ना बढ़े 2030 तक क्लाइमेट चेंज
2023 में जो है हाईएस्ट अभी टेम्परेचर नोट किया गया है रिकॉर्डली हिस्ट्री सिचुएशन। तो इस पर अभी बात होने वाली है। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले अगर टेम्परेचर बढ़ती है तो हिमालयन रीजन का बर्फ पिघलने वाली पिघलेगी। और पिघलेगी तो नदियों का जो नदी जल है वो बढ़ेगा और नदी के थ्रू जो है समुद्र समुद्र जैसे कि एज वी नो दैट हमारा इंडिया जो है तीनों तरफ से जो समुद्र से घिरा हुआ है। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब से सागर, साउथ में हिंद महासागर। तो तीनों तरफ से तो अगर हिमालयन जो रीजन है उसमें का बर्फ पिघलता है, आइस पिघलता है ड्यू टू हीट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ पिघलता है तो नदी का जो जल है उसमें बढ़ोतरी होगी और नदी के थ्रू जो है समुद्र में अगर जल बढ़ेगी तो समुद्र से जो है इसमें चक्रवातों का चक्रवात बनने का प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा और बढ़ोतरी होगा और साइक्लोन्स आने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाएगी। जब साइक्लोन आएंगे तो जो भी तटीय राज्य हैं वे ज्यादा प्रभावित होंगे और जब प्रभावित होंगे तो ये इनका जो जनसंख्या दबाव सेंटर की ओर होगा। सेंट्रल जनसंख्या घनत्व और बढ़ेगी तो इससे पॉपुलेशन सेंट्रलाइज हो जाएगा। तो इस जनसंख्या के लिए फिर जो नेसेसरी जो इनके लिए डेली नीड्स के यूजेस सामान है, लैंड फिल है, ये इसमें शर्टेज आएगी। तो इफेक्ट होगा कि क्लाइमेट जो के पॉपुलेशन के कारण एयर पॉल्यूशन और हेल्थ सांस संबंधी समस्या होगी, मलेरिया, ये सारे जो है डेंगू, ये प्रॉब्लम्स इंडिया के ऊपर आएगा। ये क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट हैं। डबल बर्डन ऑफ द मोबिलिटी दैट इंडिया फैक्टर फ्रॉम द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल disease will be worst by climate change. It could facilitate growth vectors such as the mosquitoes and fields ticks and adds unknown one and change the seasonality of infection through change their life cycles. It also facilitates introduction of vector and pathologies pathogens and areas where they did not. तो सभी क्षेत्र में बात करें अगर कृषि क्षेत्र में उत्पादकता की कमी होगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य अधिक ज्यादा डैमेज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी अर्थव्यवस्था में। तो ये सारे मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट होंगे जो क्लाइमेट चेंज के। एक्शन क्या लेना चाहिए भारत को? तो भारत के लिए क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल के लिए न केवल रीजनल बल्कि ग्लोबली और उसको जो है नेशनल एक्शन टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज नीड द हैपन एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल। पाथवेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, रीजनल लेवल पर और लोकल एरिया पर, तीनों लेवल पर जो है कंट्रोल करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। रीजनल पर पेड़ पौधे लगाकर पॉल्यूशन और रीजनल एरिया पर पॉलिसी जो मेकर होते हैं उनके द्वारा एक सस्टेनेबल पॉलिसी बनाकर, जैसे कि अभी डेवलपमेंट को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है और पर्यावरण को कम तवज्जो दिया जाता है। इसको सस्टेन करने की जरूरत है, पर्यावरण को भी उतना महत्व देने की जरूरत है ताकि जो इकोनॉमी एक्टिविटी बरकरार रहे, जो हार्मफुल ज्यादा ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान बनाने की जरूरत है। पॉलिसी जो ग्रीन पॉलिसी है उनको कार्बन कैप्चर करने के लिए जो ग्रीन जो बजट बनाने, ग्रीन पॉल्यूशन और पर्यावरण के लिए अलग से नीति बनाने की जरूरत है। जैसे ई व्हीकल्स को प्रमोट करने की जरूरत है और जो भी इंडस्ट्रियल जो ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ाने हैं उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि क्लाइमेट चेंज जो कार्बन की वजह से होती है पर कंट्रोल किया जा सके। Policy options and political decision making come together, the meaningful change likely to happen. It will be worthwhile to examine
if these necessary conditions have been satisfied before the expecting change the status quo on climate change and impact on health। सभी तरह ताकि जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, पॉपुलेशंस जो बढ़ती पॉपुलेशंस के लिए जो नेसेसरी फैसिलिटीज है, स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन एंड देयर एनवायरनमेंट क्लीन किया जा सके, पॉलिसी मेकर्स और रीजनल ग्लोबल लेवल पर इसके कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये क्लाइमेट चेंज है, उसके इफेक्ट है। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल इस पर है, इंटरनेशनल IR केस पेपर 2। केस पेपर 2 से इसको लिंक कर सकते हैं, इंडिया जापान कवरेज इन साउथ ईस्ट एशिया। तो सबसे फर्स्ट हम बता दें कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ते चीन के दबदबे, जो चाइना है, चाइना सीज और फिर हिंद पैसिफिक एरिया है, हिंद प्रशांत क्षेत्र है, उसमें चाइना अपना मोनोपोली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर ताइवान पे अपना दबदबा और जापान से अपना दबदबा उस चीज पर, जैसे पूर्व दक्षिण चीन सागर है, जापान सागर है, इस पर चाइना अपना ज्यादा दबदबा डोमिनेंट बनने की कोशिश करता है और साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना डोमिनेंट अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश करता है सारे कंट्रीज पर। तो इसी के मद्देनजर जो है फिलीपींस और साउथ ईस्ट एशिया अब जो है अपना रुख ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान की ओर बढ़ा रहे हैं। अपॉन dropping a series Chinese-led infrastructure project due to sustainability and geopolitics concern, the Philippines is now redirecting its attention to Japan and India as an alternative source of the development and security. Transportation Secretary James Bhatia reaffirmed this earlier this month when he noted that the Philippines government willing to tap both countries। तो फिलीपींस के गवर्नमेंट का कहना है कि चाइना के जो बढ़ते चिंता है, चाइना से बढ़ती चिंता, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल जो सभी देशों तक अपना लोन देकर उस अपने कर्जदार बनाने की जो पॉलिसी है चाइना की, को अंडर एस्टिमेट करते हुए और उससे उभरते हुए इसके दूसरे ऑप्शन के तौर पर इंडिया और जापान को जो है बेस्ट ऑप्शन मानने की फिलीपींस की सरकार है। उनकी सरकार की कोशिश है कि जापान और इंडिया के पार्टनर्स बना जाए और उनके थ्रू जो है डेवलपमेंट को और अपने रीजनल क्षेत्र पर डोमिनेंट पावरफुल बना जाए, इस क्षेत्र में पावरफुल बना जाए और चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए इंडिया और जापान जो है बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा फिलीपींस के द्वारा कहा गया। अकॉर्डिंगली एज इंडिया इज सिग्निफिकेंटली deepening and broadening its ties with the Southeast Asia countries such as the Philippines, New Delhi should consider taking the third country development model to Tokyo into the sub-regions of the Greater Indo-Pacific at the time when resident countries are looking for the alternative source of the development and security amidst polarizing dynamics of the US-China power competition। तो चाइना के कंपटीशन को कम करने के लिए इंडिया को चाहिए कि साउथ ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे आप म्यांमार की बात करें, थाईलैंड की बात करें, मलेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, फिलीपींस की बात करें, तो इन सारे कंट्रीज से अपना बढ़िया संबंध बनाने की जरूरत है ताकि चाइना के प्रभाव को, डोमिनेंट को कम किया जा सके। ये तो आर्टिकल हमारा हिंद पैसिफिक इम्पोर्टेंस है, जिसमें दुनिया के लगभग 1/3 ट्रांसपोर्टेशन इसी है। इस इंडिया पैसिफिक क्षेत्र पर जो भी डोमिनेंट हो जाएगा, समझ लीजिए कि व्यापार पर उसी का अधिकार होगा। इसी के मद्देनजर हमें इंडिया को
मोस्टली जो है साउथ ईस्ट एशिया के साथ साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के साथ अपने संबंध करने और वहाँ पे उनके साथ जो है संबंध को इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापार समझौते को बनाए रखने की जरूरत है। ये आर्टिकल हमारा आईआर से रिलेटेड है, इसको आप लिंक कर सकते हैं। There is nothing too important news for our exams. So we are stopping this sessions. दोस्तों अगर मेरा इनिशिएट आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा रहा ये भी, और सेंड करिएगा, शेयर करिएगा उन सारे दोस्तों के साथ जिनको जो है जो तैयारी हिंदी मीडियम से करते हैं और इंग्लिश को निगलेक्ट कर देते हैं, उन कम तवज्जो देते हैं और उनका खामियाजा प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में भुगतते हैं इसको। और सभी से रिक्वेस्टेड भी है कि सभी जो है इसको इम्प्लीमेंट जरूर करें, द हिंदू को